को टीडीएस और इनकम डिक्लेरेशन के कॉम्बिनेशन को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, तो आइए हम उन कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे और टीडीएस और फॉर्म 71 के बारे में जानेंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो पहले टीडीएस के बारे में बात करते हैं। टीडीएस जो है वो एक टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो कि एक एडवांस टैक्स कलेक्शन सिस्टम है जिसमें पेयर पेमेंट से पहले टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है और रिसिपिएंट जब होता है आईटीआर के टाइम पर टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि टैक्स के टाइम पे और इनकम डिक्लेरेशन के टाइम पर साल अलग अलग हो जाते हैं, तो उस मिसमैच को रिजॉल्व करने के लिए फॉर्म 71 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे टैक्स पेयर जो है अपने टैक्स क्रेडिट क्लेम को सही से कैलकुलेट कर पाए और उसे क्लेम कर पाए। तो हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे इस पूरे प्रोसीजर के बारे में और एक्सप्लेनेशन के विद एग्जांपल्स के साथ। तो आइए जानते हैं। इसमें कुछ 3 केसेस हैं, तीनों केसेस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किए जाएंगे। आइए टीडीएस रिकन्सिलेशन को समझते हैं। फ्रेंड्स, इन टीडीएस रिकन्सिलेशन समझने के लिए मैंने इनको 2 सिनेरियो में डिवाइड किया है। पहला सिनेरियो हमारा रहेगा कि टीडीएस डिडक्शन का ईयर और इनकम डिक्लेयर करने का ईयर जो है हमारा सेम है। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है कि जिस साल का टीडीएस कटा है उसकी रिस्पेक्टिव इनकम हम उसी साल डिक्लेयर करते हैं। तो आईटीआर में हम एक तरफ इनकम शो कर देते हैं और दूसरी तरफ हम उसके रिस्पेक्टिव टीडीएस कटा हुआ जो होता है उसको हम क्लेम कर लेते हैं। जैसा कि किसी वेंडर ने आपको 10 लाख का इनकम दिया और उसमें 1 लाख का टीडीएस उन्होंने डिडक्ट कर लिया, तो आईटीआर में हम 10 लाख का इनकम शो कर देंगे और 1 लाख का टीडीएस में क्लेम कर लेंगे। दूसरे सिनेरियो में फ्रेंड्स हम वो केसेस को इन्वॉल्व करेंगे जिसमें ईयर का मिसमैच रहता है, बेसिकली कि टीडीएस हमारा किसी और साल में कट गया और इनकम जो है हम किसी और ईयर में, डिफरेंट ईयर में शो कर रहे हैं। तो इसको भी हमने सिनेरियो 2 को हमने 2 केसेस में डिवाइड किया है। पहला केस रहेगा हमारा जहाँ पे टीडीएस तो पिछले साल में डिडक्ट हो गया और हमारे इनकम जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने शो कर दिया है। इसमें फ्रेंड्स वो वाले केसेस आते हैं जिसमें टीडीएस तो प्रोविज़न ऑफ एक्सपेंसेस की वजह से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट हो गया और सर्विस हमने क्योंकि नेक्स्ट ईयर में दिया है या इनवॉइस नेक्स्ट ईयर में दिया है, तो हमने इनकम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बुक करी है। जैसे एग्जांपल समझते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर वाई का टीडीएस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 10 लाख के ऊपर 1 लाख रुपये टीडीएस डिडक्ट कर लिया, जबकि जो मिस्टर वाई हैं उन्होंने मिस्टर एक्स को बिल दिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ 23-24 में 10 लाख रुपये का। अब क्योंकि मिस्टर वाई ने आईटीआर भरनी है 22-23 फाइनेंशियल ईयर की, तो वहाँ पे उनको इनकम शो नहीं करनी है, लेकिन 26-23 में टीडीएस उनका 1 लाख रुपये का शो कर रहा है। तो उन्हें क्या करना है कि उस 1 लाख को वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 दैट इज़ असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कि हम ये इनकम उस साल में ले रहे हैं, तो टीडीएस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जब वो अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की इनकम को शो करेंगे तो वहाँ वो अपने 22-23 के पिछले साल के टीडीएस को ब्रॉड फॉरवर्ड करके उसे अलाइन अपने इनकम से कर सकते हैं और उसका क्लेम ले सकते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स आता है केस नंबर 2, जिसके अंदर इसका रिवर्स कि इनकम हमारी पिछले फाइनेंशियल ईयर की है और टीडीएस जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कटा है। इसमें किस तरह के केसेस आ सकते हैं कि मान लो वेंडर ने आपसे इनवॉइस लिया, आपने उसको इनवॉइस दिया 10 लाख रुपए का और वो टीडीएस काटना भूल गया और वो उसको अगले साल जब याद आया तो उसने अगले साल में उसका टीडीएस काटा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की टीडीएस रिटर्न में शो कर दिया। तो आपके यहाँ भी सेम प्रॉब्लम आ जाएगी विद डिफरेंट डाटा कि इनकम तो आप शो कर रहे हैं 22-23 में, लेकिन टीडीएस जो आ रहा है वो 23-24 के 26-23 में शो कर रहा है। अगर हम पिछले एग्जांपल को आगे कैरी करें विद डिफरेंट डाटा, तो यहाँ पे हमें जो है कि 22-23 की जब इनकम शो करेंगे तो हम उस पर अपना 26-23 में टीडीएस को क्लेम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनकम टैक्स ने हमारे को फॉर्म 71 का एक आइडिया दिया है कि जिसको हम 2023 में उन्होंने लॉन्च किया है। 71 फॉर्म को भी यूज़ करके हुए हम असेसिंग ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसका फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया जाए और हम जिस साल की इनकम शो कर रहे हैं उसी साल में वो टीडीएस ले लिया जाए। फॉर्म 71 फाइल करके
हम उसके ईयर को चेंज कर सकते हैं। बस याद रखना है कि फॉर्म 71 जो है सिर्फ आप 2 सालों तक ही फाइल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपका TDS जिस साल की इनकम आपकी है उसके लास्ट डेट से 2 सालों तक का फॉर्म 71 की फाइल की डेट है। किसी और जानकारी के लिए टैक्स एस्ट्रो को फॉलो करना ना भूलें।